जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से लोग मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। और बहुत ज़्यादा हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था, हर लाइव स्ट्रीम पे कमेंट आ रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग पे अपना एक शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका आज का सेशन, म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग मास्टर क्लास, टैक्स में लाखों बचाने का स्मार्ट तरीका। तो मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं आपको, ताकि आपको प्रेजेंटेशन मोड में दिखा सकूं, जिससे आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बदले आप भविष्य में लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, अधिकतर निवेशक सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देते हैं, जैसा कि मेरे भी सब्सक्राइबर जो हैं अधिकतर सिर्फ रिटर्न पर ही फोकस करते हैं। लेकिन जो समझदार निवेशक होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते वो समझदार नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा टैक्स की ज़्यादा जानकारी होती है, तो समझदार निवेशक जो होते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पर भी ध्यान देते हैं। सिर्फ कमाने पर ध्यान नहीं देना है, अपना जितना कमाया है उसमें एफिशिएंटली टैक्स बचाकर कितना ज़्यादा अपने रिटर्न को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम करना है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग आखिर है क्या। म्यूचुअल फंड टैक्स टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है दोस्तों, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को बुक करते हैं और उसी दिन या तुरंत बाद उसी म्यूचुअल फंड में दोबारा निवेश कर देते हैं। ठीक है? इससे आपको निवेश बाजार में बना रहता है, ताकि आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होती। लेकिन टैक्स के हिसाब से आपकी परचेज कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी भविष्य में जब आप निवेश बेचेंगे, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो सकता है। कई निवेशक जो हैं हर साल मिलने वाले एलटीसीजी एग्जेम्पशन का फायदा नहीं उठाते। मेरे हिसाब से तो 99% लोग नहीं उठाते, और बाद में अननेसेसरी वो लोग टैक्स भरते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना सही है कि इसी एग्जेम्पशन का सही उपयोग करके भविष्य में आपके होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम से कम करना। आप समझते हैं आसान उदाहरण से, क्योंकि लोग बोलेंगे यार भैया क्या बोल गए, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो चलिए एग्जाम्पल देकर समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए निवेश किए, ठीक है? कुछ वर्षों बाद उसकी वैल्यू बढ़कर 11,25,000 हो गई, ठीक है? यानी आपका प्रॉफिट हुआ 1,25,000। अब अगर आप इस यूनिट्स को बेचते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1,25,000, करेक्ट? मान लेते हैं कि ये पूरी राशि उपलब्ध है एलटीसीजी एग्जम्पशन लिमिट के भीतर, ठीक है? यानी कि ये सारा लॉन्ग टर्म यूनिट्स होल्ड करी हुई है आपने 1 साल से ऊपर, इसका ये मतलब है। तो आपको इस गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट है। और हर साल अब उसी दिन आप 11,25,000 जो है वापस उसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। अब क्या होगा इससे? आपका पैसा बाजार में बना रहेगा, यानी कि आपके पैसे पे जो कंपाउंडिंग है वो चलती रहेगी, क्योंकि पैसा तो बाजार में बना ही हुआ है। आपका पोर्टफोलियो लगभग वैसे रहेगा, लेकिन अब आपकी नई जो परचेस कॉस्ट है वो 10 लाख की नहीं है, अब वो 11,25,000 की हो गई। यानी कि आपका पैसा तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन सरकार अब देखेगी कि भाई इसने तो 11,25 निवेश किया है, इसका तो कोई मुनाफा है ही नहीं। ठीक है? भविष्य में जब आप ये निवेश और बढ़ेगा, तो टैक्स की गणना इसी नई कॉस्ट प्राइस से होगी। यही है म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग, और इसका असली फायदा छुपा हुआ है इसी में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं अपने पोर्टफोलियो में टैक्स हार्वेस्टिंग क्यों करता हूं। अब कई लोग बोलेंगे भैया ज्ञान तो दे रहे हो, खुद भी करते हो? हाँ, मैं करता हूं। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं लाइव करते हुए भी दिखाता हूं, ठीक है? तो उनको पता है कि मैं म्यूचुअल फंड में टैक्स हार्वेस्टिंग करता हूं। इसके पीछे 4 कारण हैं। एक तो हर साल उपलब्ध एलटीसीजी एग्जेम्पशन, जो कि मैंने आपको बताया कि 1,25,000 का एग्जेम्पशन हर साल मिलेगा। पोर्टफोलियो की कॉस्ट बेस को बढ़ाना। पोर्टफोलियो के वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन कॉस्ट बेस बढ़ाते जाओ। याद रखो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऊपर आती जानी चाहिए, ताकि जब आप बेचो तो आप बहुत कम टैक्स देके एग्जिट कर सको मार्केट से, जब भी आप करेंगे, 10 साल, 15 साल, 12 साल, जो भी आपका टारगेट है। भविष्य के टैक्स बर्डन को कम करना।
निवेश को लंबे समय तक कंपाउंडिंग के लिए बाजार में बनाए रखना। याद रखना कि वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। आपने बेचा है तो उसी दिन खरीद के वापस खरीद लेना है। ठीक है, वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो की, वरना कंपाउंडिंग छूट जाएगी। कंपाउंडिंग नहीं छूटनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं केवल प्रॉफिट बुक करके उसी फंड में दोबारा निवेश कर देता हूं। बात खत्म। अच्छा, टैक्स हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं हम लोग पूछेंगे, और मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए बताऊंगा। ठीक है, मैंने स्टेप वैसे नोट डाउन कर लिए हैं। आपने उन म्यूचुअल फंड्स की पहचान करें जिन्हें आपने 1 साल से अधिक समय से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, हर ऐप में आप जाके चेक कर सकते हो। स्टेप 2, उन पर बने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करें, यानी उसको कैलकुलेट करो। स्टेप 3, देखें कि वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में आपका LTCG एग्जेम्पशन लिमिट का कितना हिस्सा भी उपलब्ध है। देखो, जैसे मान लो आपने एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 का एग्जाम करवा लिया, तो अब आपकी अवेलेबल कितना होगा? 1,15,000। 1,25 का 10,000 चला गया, 1,15,000। ठीक है, फिर आपने अगले म्यूचुअल फंड में मान लो 25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम करवा लिया, तब आपका बचेगा 90,000। तो ये कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी कितना बचा हुआ है। स्टेप 4, उतनी ही यूनिट्स रिडीम करें जिससे आपका उपलब्ध एग्जामेशन का लाभ ले सकें, यानी कि 1,25,000 तक ही के मुनाफे वाले ही म्यूचुअल फंड बेचने हैं, उससे ज्यादा नहीं बेचने। उससे ज्यादा बेचोगे तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा नहीं, उस पर आपको 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं बेचना है। रिडीम अमाउंट को उसी म्यूचुअल फंड में दोबारा निवेश कर दो, रिडीम करो और वहीं पे दोबारा निवेश कर दो। और सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें ताकि टैक्स फाइलिंग के समय कोई समस्या ना हो। बस इतना ही है। कोई जटिल रणनीति नहीं है, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं है, कोई पोर्टफोलियो रिशफलिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है टैक्स हार्वेस्टिंग करते समय। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं उस पे एग्जिट लोड तो नहीं है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में 2 साल का एग्जिट लोड होता है, कुछ में 3 साल का भी होता है। ठीक है, हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको 1 साल के ऊपर मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो 1.5 साल 2 साल तक एग्जिट लोड चार्ज करते हैं, तो वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। केवल लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर ही ये रणनीति लागू होती है। फिर से याद दिला रहा हूं, सिर्फ लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर होल्ड किए हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर ही ये रणनीति लागू होती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होती। ट्रांजैक्शन टाइमिंग और सेटलमेंट साइकिल को समझें। सभी ट्रांजैक्शन का पेपर रिकॉर्ड रखें। टैक्स नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर टैक्स एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा, तो अपने टैक्स एडवाइजर की सलाह लें। ध्यान रखिएगा, टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स चोरी नहीं है, यह पूरी तरह से कानूनी वैध है और टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस इज क्राइम, टैक्स प्लानिंग इज लीगल। ठीक है, इसका वही मतलब है। अब कंक्लूजन। अधिकतर निवेशक अगले मल्टीबैगर फंड की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन समझदार निवेशक टैक्स एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर आपने 10 लाख का टैक्स बचा लिया तो ये समझिए आपने 10 लाख ज्यादा रिटर्न बना लिया। ठीक है, तो इस पे भी फोकस करना है। कई बार वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका ज्यादा कमाना नहीं बल्कि कानूनी तरीके से कम टैक्स देना होता है। ठीक है, तो आप 1-2 लाख ज्यादा कमाने के चक्कर में एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड पे जंप करते रहते हैं। यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग कीजिए, हो सकता है आप 10 लाख ऐसे ही बचा लें। क्या आप अपने पोर्टफोलियो में टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यदि आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, एसआईपी प्लानिंग या टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग में सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय बद्री केदार।